अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू द चैनल मैथ्स विद एक्टिविटीज़। हम लोग 11.3 स्टार्ट कर रहे हैं। इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसके अंदर कह रहे हैं रेक्टेंगुलर शेप रूम इज़ 24 मीटर्स लॉन्ग एंड 20 मीटर वाइड। फाइंड द एरिया ऑफ द रूम एंड द कॉस्ट टू सीमेंट द रूम एट द रेट ऑफ ₹200 पर स्क्वायर। ठीक है, अब मैं आप लोगों को सिर्फ क्वेश्चन पढ़ के बता दूँगी, आप लोग अपनी बुक से देख लीजिएगा। मैं डायरेक्ट आप लोगों को डेटा बनाकर बता रही हूँ। ठीक है, तो हमारे पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमें कह रहे हैं कि हमें लेंथ दी हुई है जो कि हमारे पास है 24 मीटर। उसके बाद हमें कह रहे हैं हमें विड्थ दी हुई है जो कि 20 मीटर है। हमें एरिया फाइंड आउट करना है और हमें रेट भी दिया हुआ है जो कि है 200। ठीक है, तो हम सबसे पहले एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे। L मल्टीप्लाई बाय W होता है 24 मल्टीप्लाई बाय 20 है। A इज़ इक्वल्स टू 24 मल्टीप्लाई बाय 24 80 मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास एरिया निकल गया। हमें रेट मालूम करना है जो कि हमें 200 दिया हुआ है, तो कॉस्ट हमें मालूम करनी है, तो ये हो जाएगी 480 को मल्टीप्लाई करेंगे 200 के साथ। दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास कॉस्ट फाइंड आउट हो रही है जो कि है 96,000। ठीक है, ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमें क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमें कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमें कह रहे हैं फाइंड द एरिया। एरिया हमें फाइंड आउट करना है और हमें कह रहे हैं स्क्वायर शेप स्विमिंग पूल है जिसकी लेंथ जो है वो हमें दी हुई है 300। जब ये स्क्वायर शेप्ड है तो इसका मतलब है इसकी चारों साइड्स बराबर होंगी, तो विड्थ भी 300 होगी। एरिया हमें दिया हुआ है, एरिया फाइंड आउट करना है। एरिया का फॉर्मूला L मल्टीप्लाई बाय W होता है। A इज़ इक्वल्स टू 300 मल्टीप्लाई बाय 300 हो जाएगा। दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो ये हमारे पास आ जाएगा 90,000 और ये हमारे पास मीटर स्क्वायर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमें कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमें कह रहे हैं द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर फ्लावर बेड इज़ 244 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लावर बेड इफ़ इट्स विद इज़ 44 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारे पास पेरीमीटर गिवन है जो कि कह रहे हैं हमें 44 है, 244 है। उसके बाद हमें कह रहे हैं क्या चीज़ गिवन है, लेंथ हमें मालूम करनी है और विड्थ हमें दी हुई है जो कि है 44। ठीक है, अब हमें पेरीमीटर दिया हुआ है तो पेरीमीटर की जगह पे हम पेरीमीटर लगा लेते हैं। फॉर्मूला हमारे पास लगेगा पेरीमीटर 2L + W। पेरीमीटर दिया हुआ है 244 इज़ इक्वल्स टू 2। लेंथ हमें मालूम करनी है, एज इट इज़ लिख देते हैं। W है 44, 2 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 को L से करेंगे, 2L + 2 को 44 से करेंगे तो 88। ये यहाँ प्लस का 88 है, इधर आ जाएगा इज़ इक्वल्स 2 से पहले, तो ये माइनस का 88 हो जाएगा। माइनस इज़ इक्वल्स टू 2L एज इट इज़। इन दोनों को माइनस करेंगे, हमारे पास आ रहा है 156 इज़ इक्वल्स टू, ये 2 जो है वो L के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आके हो जाएगा डिवाइड। L इज़ इक्वल्स टू हमारे पास आ गया 78 सेंटीमीटर। ये हमारे पास आ गई लेंथ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमें कह रहे हैं फाइंड द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर रूम इफ़ इट्स एरिया गिवन है हमें इसके अंदर और विड्थ गिवन है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ फ्लोरिंग द रूम। हमें रूम की फ्लोरिंग जो है वो उसकी कॉस्ट वगैरह भी मालूम करनी है। तो हम देख लेते हैं इसका जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो किस तरीके से करना है। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमारे पास क्या क्या गिवन है देख लीजिए। सबसे पहले हमें लेंथ गिवन है, लेंथ ये रही। एरिया गिवन है, एरिया है 2048 सेंटीमीटर स्क्वायर। विड्थ हमें गिवन है 32 सेंटीमीटर। एरिया गिवन है तो हम एरिया का ही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, L मल्टीप्लाई बाय W। एरिया हमारे पास है 2048 इज़ इक्वल्स टू, लेंथ हमें मालूम करनी है, W हमारे पास 32 है। 32 L के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, हम इसको इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा डिवाइड। 2048 को 32 के साथ हम कर रहे हैं डिवाइड। दोनों को डिवाइड कर रहे हैं तो हमारे पास लेंथ आ रही है 64 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारे पास लेंथ आ गई। अब ये जो हमारे पास लेंथ आई है इसको हमें क्योंकि हमें कॉस्ट भी मालूम करनी है, तो कॉस्ट मालूम करनी है हमें, तो वो जो फ्लोरिंग है, एरिया जो है उस एरिया को हम मल्टीप्लाई करते हैं ना, क्योंकि वो जो जितनी भी जो भी कॉस्ट लगी हुई है वो उस पूरी जगह पर लगी है, तो एरिया का करना है। तो एरिया को हम मल्टीप्लाई करेंगे जो कॉस्ट है उसके साथ जो कि है 250। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 512000। ये हमारे पास आ गई कॉस्ट। ठीक है,
इसको नहीं करेंगे 250 के साथ, क्योंकि हमें जो है वो उस एरिया का पूरा मालूम करना है ना, तो एरिया हमारे पास जो गिवन है एरिया को करेंगे उस कॉस्ट के साथ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर हमें कह रहे हैं द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ स्क्वायर गार्डन एट द रेट ऑफ ₹25 पर मीटर इज़ 5625, फाइंड द एरिया ऑफ द गार्डन। बहुत ही इजी सा छोटा सा क्वेश्चन है। इसके अंदर हमें जो है वो रेट गिवन है, जो कि हमें कह रहे हैं रेट हमें गिवन है जो कि हमें कह रहे हैं 25 पर मीटर है, और रुपीज़ भी बताए हुए हमें कितना है 5625। तो आप अगर देखें तो इसके अंदर से हमें कुछ भी नहीं करना है, हमें इसके अंदर स्क्वायर गार्डन का बताना है कि कितना है। तो स्क्वायर गार्डन आपको पता है कि चारों साइज़ बराबर होती हैं उसकी, और जो है वो हमारे पास रेट भी 25 गिवन है, रुपीज़ भी गिवन है। तो हमने सिंपल इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 5625 को डिवाइड करना है, सॉरी मल्टीप्लाई नहीं डिवाइड करना है, क्योंकि हमें जो हमें एरिया है वो फाइंड आउट करना है। तो एरिया फाइंड आउट करने के लिए जो है वो हम लोगों ने क्या करना है, हमने इन दोनों को डिवाइड करना है। हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 225 मीटर स्क्वायर एरिया आ रहा है। अगर हम लोग एरिया ऐसे फाइंड आउट करते हैं, अगर ये हमारे पास सोचें आप लोग एरिया आ रहा है, तो अगर हम एरिया को मल्टीप्लाई करते हैं 25 के साथ, तो हमारे पास 5625 जो रुपीज़ है वो आ रहे हैं। तो हमें जो टोटल जैसे इसके अंदर हमारे पास नहीं दिया था, हमने कॉस्ट निकाला ना, तो इसके अंदर हमें कॉस्ट दी हुई है, ये हमें कॉस्ट दी हुई है। ठीक है, और हमने इसको जो है वो डिवाइड किया है। जैसे इसके अंदर हम मल्टीप्लाई करते हैं, कॉस्ट हमारे पास नहीं दी हुई होती है, और हम एरिया को मल्टीप्लाई करते हैं कॉस्ट के साथ, तो हमें एरिया फाइंड आउट करना है। तो हमें कॉस्ट दी हुई है, तो हमें ये जो दोनों रेट दिए हुए ना, हमें इनको डिवाइड करना है, तो हमारे पास एरिया आ जाएगा। ठीक है, और अगर नहीं दी हुई होती है हमें कॉस्ट, तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, दी हुई है तो हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, बस इतनी सी एक लॉजिक है। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर जो है वो हमें कह रहे हैं अ गार्डन इज़ 75 सेंटीमीटर लॉन्ग और 82 सेंटीमीटर वाइड। अ 5 सेंटीमीटर वाइड रोड इज़ मेड ऑल अराउंड द इनसाइड ऑफ द गार्डन, फाइंड द एरिया ऑफ द रोड। हमें कह रहे हैं कि एक लेंथ है जो कि हमें 75 सेंटीमीटर दी हुई है, और एक विड्थ है जो कि हमें 82 सेंटीमीटर दी हुई है। एक रोड है इनसाइड, एक रोड बना हुआ है, अ रोड इनसाइड गार्डन, जो कि हमें जो है वो दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर का। ठीक है, अब 5 सेंटीमीटर का हमें दिया हुआ है, गार्डन जो है वो रेक्टेंगुलर शेप में है, सही है, जिसकी हमें विड्थ बड़ी दी हुई है और लेंथ जो है वो इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं है। तो हमारे पास ये 82 है, ये साइड 82 ले लीजिए, ये हमारे पास ले लीजिए आप 75 आ रहा है, ये 82 है, ये 75 है। ठीक है, बड़ा कर लीजिए इसको। अच्छा जी, तो अब हमारे पास क्या कह रहे हैं कि एक इनसाइड है गार्डन के, तो हमारे पास ऑब्वियसली माइनस हो रहा है, दोनों साइड पे 5 है, तो हम इसके अंदर से माइनस कर रहे हैं 10 इज इक्वल्स टू, इसके अंदर से भी माइनस कर रहे हैं 10। डायरेक्ट हम डेटा में ही माइनस कर लेते हैं, तो हमारे पास ये आ गया 65 और ये आ गया 72। ठीक है, दोनों को हमने माइनस कर लिया है। अब हमें एरिया निकालना है, हमें कह रहे हैं एरिया निकालना है हटाकर। तो हम जो है वो रोड का एरिया हमें फाइंड आउट करना है ना, तो एरिया पहले हम विद रोड ले लेते हैं, एरिया विद रोड, जो कि हमारे पास सिंपल इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 75 और 85 को, तो हमारे 82 को, सॉरी 75 और 82 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 4680। सही है, उसके बाद हमें एरिया लेना है विदाउट रोड। अगर हम ले रहे हैं तो हमारे पास ये दो आ रहे हैं, जो कि आ रहे हैं 65 मल्टीप्लाई बाय 72, इन दोनों को निकाल रहे हैं तो आ रहा है 6150। ठीक है, तो आपने रोड का मैं पीछे बता चुकी हूँ एक्सरसाइज के अंदर, एरिया ऑफ रोड लेना है आपने, तो आपको इस एरिया को इस एरिया के साथ माइनस करना होता है। 4680 को माइनस कर देंगे 6150 के साथ, तो आपके पास जो एरिया ऑफ रोड है वो निकल जाएगा 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसका लास्ट जो है वो क्वेश्चन देख लेते हैं हम। 6 क्वेश्चन हो गए, क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 भी कुछ इसी टाइप का है, इसके अंदर भी हमें कुछ इसी तरह का कह रहे हैं कि एक प्लेग्राउंड है जो कि जो है वो 60 मीटर लॉन्ग है, 60 मीटर और 50 मीटर जो है वो वाइड है,
और एक वाइड कंक्रीट पाथ बना हुआ है जो कि अराउंड है, इसके अराउंड है तो इसका मतलब है प्लस हो रहा है। 1.5 सारी साइड्स हैं तो 3 प्लस हो रहा है, 1.5 1.5 3 होता है ना, तो हम इसके अंदर प्लस कर रहे हैं, ये 3 हो गया, इज इक्वल्स टू इसके अंदर भी हम प्लस कर रहे हैं 3, तो ये हो गया हमारे पास 53। ठीक है, तो हमें एरिया फाइंड आउट करना है। सही है, एरिया विद एरिया हम निकाल लेते हैं विद पाथ, विद पाथ। ठीक है, सॉरी विदाउट पाथ, अभी हम विदाउट पाथ, क्योंकि इस पाथ जो है वो आउटसाइड बना हुआ है, इनसाइड नहीं बना हुआ है, तो हम पहले इन दोनों का एरिया निकाल रहे हैं। तो विदाउट पाथ है ये, जो क्या आ रहा है हमारे पास 60 मल्टीप्लाई बाय 50, तो हमारे पास 60 मल्टीप्लाई बाय 50 क्या आ रहा है, 60 मल्टीप्लाई बाय 50 हमारे पास आ रहा है 3000। ठीक है, अब हम निकाल लेते हैं एरिया विद पाथ। पाथ के साथ अगर हम लोग एरिया निकाल रहे हैं, जो हमने इसमें प्लस कर लिया है वो है 63 मल्टीप्लाई बाय 53, दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आ रहा है 3339। ठीक है, तो एरिया ऑफ निकाल लेते हैं हम, एरिया ऑफ पाथ जो कि हमारे पास क्या आ रहा है 3339 में से माइनस कर रहे हैं 3000 को, तो हमारे पास एरिया ऑफ पाथ क्या आ रहा है, दोनों को माइनस करके हमारे पास आ रहा है 339 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास निकल गया एरिया इधर का। आई होप आप लोगों को अच्छे से ये वाली एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।